बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन रुकनी रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। इद्दत में निकाह केस में जिसको हम हमेशा एक इस काबिल नहीं समझते थे कि उसको डिस्कस करें, क्योंकि इतनी गलाजत से भरपूर ये केस था और वो उसमें आज बेगैरती को शिकस्त हो गई है और जो इमरान खान और बुशरा बीबी हैं वो जीत गए हैं। मैं तो पता नहीं जो जिस किस्म की दरखास्तें दायर की गई थी एक शख्स की जानिब से अपनी साबका एहलिया के हवाले से कि जी उनके जो मंथली सर्कल है उसके 2018 में किस नौयत का था, कैसा था, उसके ऊपर जनाब मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, वो सारा जायज़ा ले, ये करे वो करे। पता नहीं मेरे दिल से तो बार बार निकलता था लाख दिल लानत तेरे थे, मतलब दिल से ये बात निकलती थी। मैं को वैसे बनावटी नहीं कह रहा कि मतलब शर्म होती है, कोई इंतहा होती है यार किसी चीज़ की भी कि ये किन हरकतों पर आप उतर आए हैं। दूसरा ये कि जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी तो शी टोल्ड मी कि 99% ख़वातीन का तो 45 to 50 की एज के दरमियान ये मामला ही ख़त्म हो चुका होता है। तो अगर बुशरा बीबी की एज उससे ज़्यादा है तो फिर तो ये वैसे ये इन चीज़ों का कोई ताल्लुक ही नहीं बनता था उससे। तो बहरहाल ये जो अब फैसला भी आ चुका है 28 सफ़ात पर मुश्तमिल। सुहेल रशीद साहब को हमने भेजा हुआ था उस अदालत में। सुहेल साहब ये पहले तो अपना माइक सीधा लगाएं यार, फिर लोग कहते हैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ये देखें टेक्निकली तो फिर अच्छा बताइए अदालत में क्या माहौल था और पिछली बार जैसे कमरा अदालत में जो खावर मानेका है, उनको मैं साहब नहीं कहूँगा, खावर मानेका को कुछ पीटीआई की खवातीन ने, मुझे याद है जब उन्होंने इतराज़ किया था और जो शाहरुख अनिमन साहब ने रिक्यूज़ किया था, और किसी ने चपेट भी करा दी थी, किसी ने बोतल मारी, किसी ने गालियाँ निकाली थी। इस दफ़ा क्या पोजीशन थी? पिछली बार तो मानेका साहब आए थे फैसले वाले दिन और उन्होंने कहा था फैसला ना, उसमें उनका एतराज़ हुआ और वो एतराज़ माना भी गया। इस बार मानेका साहब को शायद इल्म था कि ये एतराज़ हुआ भी तो माना नहीं जाएगा, वो आए ही नहीं। ओके ठीक है। अच्छा आज नहीं थे वो? नहीं थे, कम अज़ कम मैंने नहीं देखे। वहाँ भीड़ इतनी थी। एक तो वहाँ पर जैमर्स बड़े सख्त हैं, वहाँ फ़ोन भी आपका काम नहीं करता, आप चले जाएँ तो। फिर कचहरी का एक अपना माहौल होता है और वो वहाँ पे एक जनरल पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है और फिर कोई ऐसी रोक टोक भी नहीं थी, जितने लोग आ गए कमरा अदालत में आ गए। तो मैं भी पहुँचा था वहाँ पर और फ़ैसला सुनने। एक तो पूरे 3 बजे फ़ैसला सुना दिया गया और बड़ा मुख्तसर फ़ैसला था जो पढ़कर सुनाया गया। और उसमें मानेका साहब की जो दरख्वास्त थी जिसकी तफसीलात में ज़ाहिर नहीं जा सकते हम, वो तो खारिज की गई पहले और उसके बाद ये कहा गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दरख्वास्तें हैं, अपीलें हैं, वो मंजूर की जाती हैं। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि रोबकार जो है वो जारी हो चुकी है और अगर वो किसी और केस में रिक्वायर्ड नहीं है तो उनको गिरफ़्तार रिहाई कर दी जाए। लेकिन तब तक ये फ़ैसला सुनने तक मेरे पास खबर आ चुकी हुई थी कि रिक्वायर्ड तो वो हैं। ऑब्वियसली वो लाहौर से। दूसरी एक चीज़ और कहूँगा, आपने मानेका साहब के बारे में कहा, मैं साहब में निकल जाता है, बस चलें ठीक है, साहब ही हैं। मुझे ना उनसे थोड़ी हमदर्दी भी है। व्हाट अ लाइफ ही इज़ लिविंग यार, मतलब बड़ी अच्छी जगह पे वो रहते हैं, पाकपतन लोग हाँ जी। दूर दूर से वहाँ जाते हैं। लेकिन पता नहीं इनसे क्या हुआ यार, ज़िंदगी किसी की पर्सनल पे कमेंट नहीं करना चाहिए कि पहले भी उनके साथ जो हुआ उसमें भी वो लोग उनसे हमदर्दी कर रहे थे। मेरा ख्याल है अब भी वो जो कुछ कर रहे हैं उसमें उनसे हमदर्दी ही की जानी चाहिए कि वो अपना आप ख़राब कर रहे हैं। सुहेल साहब ग्रेस अपनी जो है ना वो मुझे याद है बाकी कि नहीं जब छोड़ रहे। डीपीओ पाकपतन वाला वाकया हुआ था ना, साकिब निसार साहब ने उसको मोटो लिया था, तो यहाँ आते थे खावर मानेका, उनकी साहबजादे भी आती थी जिनके साथ वो इशू हुआ था, जो पैदल जा रही थी नंगे पाँव, तो पुलिस ने उनके साथ बदतमीज़ी की थी। यहाँ पे लोग उनसे पूछते थे, मैंने खुद भी उनसे पूछा हुआ था यहीं पे सुप्रीम कोर्ट में उनसे बात करते हुए कि सर आपकी वाइफ ने आपसे डाइवोर्स ले ली, शादी और कर दिया, अभी तक उनके साथ राब्ते में है, तो ये कैसी डाइवोर्स है? उन्होंने कहा लाजमी नहीं है कि डाइवोर्स लड़ाई करके लीजिए, हमारा रूहानी सा सिलसिला है। तो बस यही समझ लें कि हमें इशारा हुआ कि यार आपका सफ़र ख़त्म हो गया, तो हमने सफ़र बाइज़्ज़त तरीके से इख्तिताम पजीर कर दिया। तो मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहुत इज़्ज़त कर रही है। मुझे याद है इमरान और बुशरा बीबी पहली बार पाकपतन गए, वहाँ दरबार पर ये आगे उनकी गाड़ी के ना उधर गलाटियाँ मार रहा था। सही बात है ना यार, पीके की तरफ गाड़ी की तरफ नहीं लेकिन सजदे कर रहे थे किबला रुख होकर, लेकिन वो मौजूद थे वहाँ। ठीक है, वो सऊदी अरब भी साथ गए थे। नहीं सजा नहीं किया था। नहीं वहाँ का मुझे अलग गए होंगे या वो जो भी, लेकिन इल्ज़ाम बहरहाल नहीं था है कि कि सऊदी अरब के साथ गए। इन गुड टर्म्स थे, कोई इनका वो नहीं था। और मुझे खुद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बताया था। हाँ, टीवी पर आकर कहते रहे हैं और उसके बाद अचानक से फिर ये, तो बहरहाल उसमें जो है ना सुबकी तो उन्हीं की हो रही है यार, और नहीं होना चाहिए किसी के साथ ज़िंदगी में ये।
पूरा सारा सिनेरियो ही यार हर तरफ से हर एंगल से अलमनाक नज़र आता है मुझे, ये पूरा केस, इसका पूरा बैकग्राउंड, हर चीज़। कोई फैमिली का मेंबर उनके साथ नहीं आता था जो इल्ज़ामात वो लगाते थे कि जी कोई आके ये कहे कि हाँ जी ये कोई ठीक बात कर रहे हैं? बेटियां उनकी कह रही थी हमारा बाप गलत कह रहा है, मतलब माँ हमारी ठीक है। जुल्करनैन साहब और सोहेल साहब, जिस तरह सोहेल साहब ने ये बात की ना कि क्या हुआ, तो वो किबला वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह के कौल है कि कोई इंसान जब अल्लाह ताला ये चाहता है कि मैं किसी इंसान से कुछ कोई ना कहीं उससे कोई गलती हुई हो तो उससे मैं, वो बड़ा गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला भी है, लेकिन मैं अगर कोई बदला लेना उसका मकसूद होता है तो वो आसमान से उतर कर जो है ना वो लठ नहीं मारता खिस के सर में, वो इस तरह के काम लेता है। मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि जिस तरह का इंजाम खबर मालिका का हो रहा है बुढ़ापे में, ये किसी का भी ना हो, ये काबिल रहम शख्स है। और ये वैसे भी ये और जो बात आपने की ना कि कोई उनकी फैमिली का कोई भी नहीं आ रहा था, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, लेकिन ओन चौधरी जैसे, उनके खिलाफ यार वो, लेकिन ओन चौधरी जैसे लोग उनकी बढ़ चढ़ कर उनका जो है ना वो ले रहे थे, उनके मायत कर रहे थे, गवाह बन गए इस मामले में। आन चौधरी का किरदार यार देखें, इंतहाई बदबूदार किरदार अदा किया आन चौधरी ने, और आन चौधरी को इस सोसाइटी, ये माशरा कैसे कबूल करेगा आन चौधरी को? आन चौधरी को तो यार आज तो सफाई दी अपनी, वो छोड़े यार सफाई को। मैं यार आप कौन से सफाई की बात करते हैं? मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। हमारे उसे तो आज किसी कटोरे में पानी लेकर डूब मरना चाहिए। कई साफी इस इद्दत कीयत को डिफेंड कर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, मैंने पहले खबर ब्रेक की थी, ये इद्दत हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, ये करना चाहिए जी, यूं करना चाहिए, खुल के एक लफ्ज़ नहीं कहते कि इस तरह के केसें और ऐसी चीज़ें जो है ना डिस्कस नहीं होनी चाहिए। हमारा वो मुआशरा था जहाँ पर कत्ल होता था ना तो किसी के घर खातून चली जाए ना कि जी माफ़ कर दे, माफ़ कर देते। सोहेल साहब, जब ये फैसला आ रहा था आज, ख़वातीन की क्या क्या चीज़ें, तो मैं अपने दफ्तर में प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से जो है ना वो फारूक के बैठा दोस्त थे, वो हमारे जो एंकर थे, तो मैं उनसे ये बात कर रहा था कि मैंने जहाँ तक इस्लाम पढ़ा है उसमें हज़रत अली और हज़रत पाक वसल्लम के पास जब भी कोई इस तरह के खातून लेकर कोई केस अपना जाती, कोई भी केस खातून, तो फिर वो उस औरत की जो गवाही है उसको मोतबर मानते थे। इस तरह के एक दो सीन भी वाक़यात भी हुए, और इस्लाम औरत को तो मकाम देता है ना। और फिर जिस तरह क्या हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का कि अपने सिपा सलार को किसी जंग पे रुखसत कर रहे थे, वो घोड़े पे रवाना हुए तो साथ भागे जाते हैं उन्हें नसीहतें करते हुए। देखो उनकी यार औरतों को कुछ ना किया, हाँ, देखो उनके औरतों को भी कुछ कुछ ना, ना, बच्चों को कुछ, देखो उनकी फसलें खड़ी होंगी, उनको ना नुकसान पहुंचे। तो यहाँ पर इतनी इस आलम में गिर जाना, और इससे आगे गिरावट को कोई और जगह है इससे आगे। और फिर मैंने देखा जिस तरह ये जुल्करनैन साहब बता रहे थे कि जब उसने दरख्वास्त दायर की एक मेडिकल बोर्ड बनाने के हवाले से, तो इन्होंने किसी से डॉक्टर से रुजू किया वैसे पता करने के लिए जुल्करनैन साहब ने। तो उस वाक़े के बाद वो तमाम ख़वातीन जो हमारे माशरे की ऑनरेबल ख़वातीन जो इमरान खान पर सख्त तनकीद करती थी, जो बुशरा बेगम पर भी तनकीद करती थी, उन्होंने बुशरा बेगम और इमरान खान की हमायत में बेशुमार ट्वीट्स किए, और अपने प्रोग्रामों में भी उन्होंने जिक्र किया इस बात का। और वो उल्टा उस खबर मानिका को उन्होंने कटारे में खड़ा कर दिया कि ये कैसा इंसान है, इसका किरदार कैसा है, बड़ा घिनौना किस्म का ये किरदार, और ये इंतहाई घिनौना किस्म का ये जो केस था ना पाकिस्तान की सियासी तारीख में, इसको बस डिस्कस करना भी। अब इस मामले को मेरा ख्याल है रैप अप करें, क्योंकि ये केस मैं इतने एंड पे सोहेल साहब कहूँगा, ये इमरान खान और बुशरा बीबी का केस नहीं था, ये केस पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन का बन चुका था। और इस केस में सिविल सोसाइटी ने शुरू में जब पहले दिन इस पर सजा सुनाई गई ना, तो वो सिविल सोसाइटी जिसे लोग मतलब ना वो कैंडल माफिया भी कह रहे होते हैं, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। आई मस्ट अप्रिशिएट, उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर कॉल दी, फरीदुल्लाह बाबर साहब पहुंचे, लोग पहुंचे, उन्होंने कहा ये किस तरफ आप चल पड़े, ये क्या चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और इस पर आखिरी कमेंट करूँगा, मुमकिन है इसमें कोई गलती हुई हो, इस निकाह में, इस सारे में कोई शरन रह गई हो, कोई इरेगुलरिटी हुई हो, यार कुछ चीज़ें जो है ना वो अल्लाह ने ही आखिरत में बंदे की देखनी है ना, जो पर्सनल है, ठीक है। हर चीज़ का जो है ना ज़ाती गुनाहों की सज़ा दुनिया में रखी ही नहीं गई जब तक कि वो किसी को नुकसान न मचा रही हो। अब दो फ्रीकियन कह रहे हैं हमने शादी की, ठीक की, अब भी राज़ी हैं, उसके ऊपर मतलब किधर आप लेके जा रहे हैं। और जो मानेका साहब हैं, जो जिस चीज़ पे बरीयत हुई है,
वो मनिका साहब की क्रॉस एग्जामिनेशन में की गई एक बात है। उन्होंने कहा जिस दिन उनका निकाह हुआ मुझे दूसरे दिन पता चल गया था, फिर इतने साल कहाँ रही है अदालत ने ये तो सवाल उठाया कि 6 साल क्या कर रहे हैं। से मेरा एक सवाल है यार, आप अच्छा आखिरी बात ना हाँ। एक मुझे पूरी कर रहे थे जिसमें मुझे हल्की सी हंसी आ गई थी, लोग सोच रहे थे क्यों हंस रहा था सीरियस टॉपिक पे। मैंने कहा कि आखिरत में ही चीज़ें होंगी, तो मुझे साथ याद आ गया नैब का तगड़ा दौर 2019-20 वाला, और नोटिस ही नोटिस, और एक मौलाना साहब को उन्होंने भेज दिया नोटिस, उन्होंने बताया ये बताया, तो उन्होंने एक कमेंट किया, उन्होंने कहा आखिरत के सवाल दुनिया में पूछे जा रहे हैं। कहाँ से सर मेरा अपना जिक्र किया मौलाना साहब का, और सोहेल साहब मेरा आपसे सवाल यही है कि इस मामले में मुझे पाकिस्तानी उलमा का जो किरदार है ना, उस पर मुझे बहुत अफसोस है। पाकिस्तानी उलमा के किरदार पर कुछ गुस्ताखी हो जाएगी, कुछ मुल्ला बिल्कुल इस मामले पर खामोश है। नहीं यार, देखिए बात करनी चाहिए। जो फतवा नहीं, जो फतवा मेरे दौर का ये मुल्ला जो है, जो बात बात पर फतवे जारी करता था, इस मामले पर उनके सबके मुंह में दही जमा रहा, जो मेरे लिए इंतहाई अफसोस का कॉम्प्रोमाइज्ड है। कल मैं किसी की तकरीर सुन रहा था कि ये नमरूद की मजम्मत करते हैं, ये फिरौन की मजम्मत करते हैं बढ़ चढ़ के, और इसलिए करते हैं कि इन्हें पता होता है वो उठ के नहीं आ जाएगा। अगर इन्हें पता हो ना कि अभी वो सामने आए खड़ा हो जाएगा, ये इसके नहीं अल्लामा ज़हीर कादरी और अल्लामा जो जहांगीर शाह सईदी हैं, इन दोनों से मेरी इस मामले पे बात हुई थी जब ये निकाह वाले केस में सज़ा हुई थी इमरान खान और बुशरा बीबी को। तो उन दोनों ने यही कहा था कि भाई ये औरत ने जो कह दिया वो फाइनल है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इद्दत के दौरान आपने निकाह कर भी लिया है, उसका वाहिद अजाला ये शरीयत में दिया गया है कि आप इद्दत का टाइम पूरा होने के बाद वो निकाह दोबारा कर लें। इस पे कोई किसी किस्म का कोई और काम नहीं बनता, ना किसी और की डोमेन बनती है कि कोई पंगा डाल सके। परसों फिर कह दिया था कि औरत की गवाही मुतबर है। वो अब मैंने कहा ना वो सफाई देने के लिए आए थे। बहरहाल जी ये इद्दत वाले मामले को अब टॉपिक को क्लोज करते हैं। बहुत से आप लोग सुन रहे होंगे लोगों को, मैं तो जिन्हें अक्सर कहता हूँ टट्टू टप रहे थे, तो कल भी तवे पे काफ़ी लोग बैठे हुए कह रहे थे कि जनाब पीटीआई ने तो सीटें मांगी नहीं थी सोहेल साहब, उनको दे दी गई। काजी साहब ने क्यों दी हैं? मैं यही कहने लगूँ कि काजी फायद ईसा ने क्यों दी हैं? फिर पहले तो उसको पकड़े जाके। वो कह रहे थे मैं फाइल के बाहर नहीं जाऊँगा, ना फाइल के बाहर जा सकते थे। उन्होंने फाइल को फाड़ फूड़ के पड़े फेंका। पीटीआई की जो दरख्वास्त थी फरीक बनने की, उस पर दलाइल भी नहीं सुनने देने दिए उनको, सलमान अकरम राजा को, और फिर कह दिया कि जनाब ये मंदोखेल साहब ने कि जनाब ये तो पीटीआई की दरख्वास्त बनती है क्योंकि अरकान उन्हीं के थे जो लोगों ने वोट पीटीआई को दिया है। 39 अरकान इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक हैं जी, जो अक्सरियत ने दी हैं। हाँ, अब उन्होंने भी यही कहा है मंदोखेल साहब ने और काजी साहब ने कि जिन लोगों ने पीटीआई का लिखा हुआ था वो पीटीआई के ही बनेंगे। तो वो 39 सीटें उन्होंने भी जाके पीटीआई को दी हैं। मेरे हिसाब से 39 नहीं दी, जो 6 दी हैं। नहीं, हाँ 6 दी हैं, जो चले गए हैं ना सुन्नी ताद कौन एक भी दे दिया तो पीटीआई ने मांगी थी। प्रेयर से हट के गए हैं सर, एक पीटीआई ने मांगी थी, तो काजी साहब ने 6 दी। काजी साहब ने कहा था कि फाइल में जो चीज़ नहीं मांगी उस पर नहीं जाएंगे। फाइल में ये मांगा ही नहीं हुआ था पीटीआई ने कि हमें पार्लियामानी पार्टी डिक्लेयर करें। वो तो आखिरी दिन भी उन्होंने कंक्लूड किए आर्गूमेंट्स कि जी आप सुन्नी ताद कौंसिल को दें, वो पार्लियामेंट में है। और जब पूछा गया था वाजे कि अगर हम इस नतीजे पे पहुँचें कि नहीं तहरीक इंसाफ मुकम्मल इंसाफ से वो बनती है, तो फिर सलमान अकरम राजा ने कहा था कि वो तो अदालत की फिर हुआ है, हम तो ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन फ़ाइल जो इनके पास आई थी ना प्लीडिंग्स में, ये चीज़ नहीं थी। इट मीन्स के काजी साहब का और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का भी फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड देख के है, और उसी पे बाकी 8 मेंबरान ने भी किया। फ़र्क कहाँ पैदा हो रहा है? फ़र्क ये हो रहा है काजी साहब कह रहे हैं कि उसका जो गलती का पूरा असर जो है ना उसे आप ख़त्म ना करें, कुछ असर बाकी रहने दें गलती का। शायद किस वजह से रहने दें मुझे नहीं पता, लोग कह रहे हैं एक्सटेंशन की वजह से रहने दें, ठीक है। और बाकी ने कहा जी असर क्यों रहने दें, हम गलती जड़ ख़त्म कर रहे हैं, दरख्त भी जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रेयर नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा जी कि वो सीटें पीटीआई कल भी मैं कह रहा था कि सर दर्द हो रही है, अगर किसी को आप पैराडोल दे दें उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा। आपने सर मसला ये करना होता है कि सर दर्द की वजह क्या बन रही है, असल डॉक्टर उस जड़ को पकड़ता है। तो जब कैंसर आइडेंटिफाई हो गया था तो सर्जरी करके कैंसर निकालना था, वो 8 से जो ने की है। आपने कैंसर तो आइडेंटिफाई कर, लेकिन कहा कि यार क्योंकि दर्द उसके सर में हो रहा है, शिकायत उसने है कि हम गोली सिर्फ सर दर्द की देंगे। मतलब अजीब सी वजह एक विला को मैं सोहेल साहब ने भी जिक्र किया था कि यार ये पहुंच चुके इस बात पर, आपने जिक्र किया या सोहेल साहब ने जिक्र किया था क्या ये पहुंच चुके इस बात पर कि यार असल मसला कहाँ है, ख़राबी कहाँ है, बीमारी कहाँ है।
लेकिन इन्हें ये कहा जा रहा है कि बीमारी वो है, लेकिन ये काजी साहब कह रहे हैं कि नहीं, मेरे सर आपने कहा था यार। सर वही मैं कह रहा हूँ, अभी मैं उसी बात पे कायम हूँ कि बीमारी पकड़ ली है लेकिन उसका इलाज नहीं करना। इलाज नहीं करना। अच्छा जनाब, वो कल मैंने राय साहब एक दूसरी वीडियो की थी जिसपे काफ़ी कुछ लोगों ने तो मुझे कमेंट्स में बड़ी गालों गुलियाँ भी निकाली कि जब मैंने कहा था कि यार इलेक्शन कमीशन से किसी अच्छी चीज़ की तवक्को ना रखें, वो पीटीआई के ऊपर इतराज़ करेगा कि सर्टिफिकेट किसका लें किसका ना लें। अब 23 जुलाई को हज़रात अब साहब की इतला के लिए अर्ज़ है कि जो खुशगुमानी में थे कि इलेक्शन कमीशन बड़ा अच्छा हो गया, अदालती फैसले के बाद फिर भी नहीं सकेगा, उसने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन पे जो नोटिस जारी किए थे वो केस फिक्स कर दिए। और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो शायद मान ले, लेकिन जब वो ये डिक्लेयर कर देगा कि इनका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, बैरिस्टर गौर चेयरमैन नहीं है, उमर अयूब सेक्रेटरी नहीं है, तो फिर कौन टिकट जारी करेगा पार्टी के, फिर ये देखना पड़ेगा। फिर ये मामला पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में लेके आएगी और इस मामले का दूसरा राउंड होगा, जो मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ। मैं इसका आपको जवाब दूं जी जुल्करनैन साहब, ये असल में फैसला कुन मार्ग का जारी है, लड़ाई का फैसला कुन मार्ग का हो रहा है, जंग का कि कौन जीतेगा। लेकिन ये तारीख का सबक यही है जी कि जीते वही है जो असूलों पर खड़े रहते हैं। एंड यहाँ पर मामला क्या है पता है, मामला ये है कि पिछले 77 साल से हम ये देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जमहूर की जो है ना वो ताकत चल रही है, लेकिन असल में जमहूर की ताकत नहीं चली यहाँ पर। अब की बार जो इमरान खान खड़ा हुआ है ना, तो वो बुनियादी तौर पर इसीलिए खड़ा हुआ है कि आपकी ताकत जो है जमहूर की, आपके अवाम की ताकत जो है उसके हकूक़ के लिए खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में वही एक अपडेट की तरफ आते हैं जी। इमरान खान साहब की तो कुछ जमानतें लाहौर से कैंसिल हुई थी, तो 9 मई के केसेस में इमरान खान तो हो गए गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने उनकी अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाल दी है। जो गिरफ्तार बंदा से फिर हाँ जी, फिर गिरफ्तार कर दिया क्योंकि अब और कोई वजह नहीं थी ना, वरना बाहर आ जाना था खान साहब ने। तो बुशरा बीबी के लिए 2 नायब की टीमें इस वक्त वहाँ मौजूद है। इमरान खान के लिए भी, इमरान खान के लिए भी खाना जो नया बनाया गया है। हाँ जी, खाना 2, ये खबर मैंने कुछ हमने अपने महीना व्लॉग भर में पहले की थी। ब्रेक की थी, बल्कि उससे भी पहले की थी कि नया बन रहा है। और फिर हाँ जी, मैंने और हमने अपने ब्रेक व्लॉग कर में ली थी किया था कि नया तोशा खाना 2, और मैंने आज इसे डिक्लेयर किया है कि तोशा खाना का सीज़न 3, ठीक है, ये तीसरा सीज़न है। एक इलेक्शन कमीशन ने चलाया था और एक फिर नैब ने एक चलाया था, अब ये तीसरा चल फिर रहा अब नैब ने फिर चलाया है। भाई ये कि केस क्यों नहीं बना लेते एक ही बार की जनाब, तोहफे लिए बेचे, पता चल जाए कि क्या हकीकत है क्या नहीं। हर चीज़ का मतलब अलग वो बन रहा है। तो ये अगर एक, फिर मैं इस पर रुक जाए 1 मिनट, ये बात अगर महीना पहले मैंने चलाई थी और कई महीनों से ये बात आ रही थी कि नैब इस तरह कर रहा है, पीटीआई की लीगल टीम कहाँ थी जी? इन केसों में क्यों जमानतों पर वो आबर फारूक साहब ने लगाया ही वो नहीं, तो अक्टूबर क्या तक गया करें? है सर, वो गिरफ्तारी अक्टूबर से में नहीं, नैब का इख्तियार, जमानत का इख्तियार अब नैब तरामीम के बाद जो इनफील्ड तरामीम है जिनको बंदियाल साहब ने बरकरार रखा था, नैब अदालत के पास है। इन्होंने नैब अदालत में आज कल में कोई दरख्वास्त दी है और उस पर नोटिस हुए हैं और इस तरह अब गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि वहाँ पे इंटरम बेल तो नहीं होती ना, वहाँ तो होता है जी कि नोटिस करके सुन लेते हैं, ठीक है, तो उससे पहले अब अरेस्ट हो रहे हैं। तो ये एक सिनेरियो जो है ना ये बना हुआ है। पहले अब पीटीआई के कई आज लीगल लोगों से मेरी वहाँ कचहरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे जी कि ये कब आए वारंट, ये तो इनको एक कैलकुलेशन किसी जगह यूनिफॉर्म तो ये होने चाहिए, इनको पता होगा ये हमारे केसेस हैं, कौन कौन सी पोटेंशियल अरेस्ट वाले हैं, तो उसको इनको तैयारी से तो रहना चाहिए ना। नहीं, तैयारी से तो रहना चाहिए, मैं आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, तैयारी से रहना चाहिए, लेकिन ये इन्हें इल्हाम तो नहीं होता ना यार बहुत सारी चीज़ों का। मतलब जिस तरह आज आपने कहा कि वो नैब तोशा खाना वाला, नहीं चले इसको छोड़ दे। क्यों रहा है साहब, इनको नोटिस कर रहे हैं अप्रैल यार, नैब नोटिस कर रहा है ना, ठीक है, नैब नोटिस कर रहा है। मुझे ये बताएं कि अगर एटीसी लाहौर इमरान खान की कुछ वो जमानत का गिरफ्तारी वो करती है, दरख्वास्त खारिज करती है, तो हाई कोर्ट चैलेंज, अब हाई कोर्ट चैलेंज होती है, वहाँ से मंजूर होती है, जब वहाँ से मंजूर होगी तो फिर ये किसी और में ऐसी गिरफ्तारी डाल देंगे, ठीक है जी। वो आप उस डिजाइन पे जा रहे हैं ना, वो छोटी गिरफ्तारियां जो आपको पता है उनमें तो उसमें जल्दी रिहाई हाँ, उसमें तो करनी चाहिए, ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अक्टूबर तक लेगी, ये कौन सी है? इंक्वायरी मुकम्मल करके जब इन्वेस्टिगेशन में नैब ने इस केस को बदला ना, तो इंक्वायरी की कापी इमरान खान साहब को मुहैया की गई थी, ठीक है। इट मीन्स कि उनको पता था कि इन्वेस्टिगेशन में केस जा चुका है, उसके बाद उसको मौसर तरीके से जैसे फॉलो, लेकिन उसके लिए आपको ना नैब के केस में तगड़ा वकील करना पड़ता है। नैब के केस में हाजिरी लगाने वाले वकील खाली जाए कह सकते हैं बड़े साहब आ रहे हैं वो आगे करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते जी, ये है वो है, गप्पे मार सकते हैं। नैब के केस में आपको नैब के वकील क्यों पाकिस्तान में चंद ही के ऊपर जाके नज़र ठहरती है। वाइट कलर क्राइम को डिफेंड करना आसान काम नहीं है,
3-4 वकील हैं। इसमें साबित आपको करना भी तगड़ा मुश्किल वकील है और साबित डिफेंड करना भी करना भी मुश्किल है, डिफेंड करना भी मुश्किल है। डिफेंड करने से मुराद ये कि आपको इनिशियली जो रिलीफ चाहिए होते हैं वो लेना मुश्किल हो जाता है। समटाइम आपको कोर्ट को जाके सेटिस्फाई करना होता है कि ये इल्ज़ाम एक उस तरह का है। मैं जो बात कह रहा हूँ, जहाँ से मैंने लीगल टीम के ऊपर आया कि एक ही इल्ज़ाम पे तीसरा केस बन रहा है, जब इनको नोटिस है इन्होंने उसकी हैसियत को मौसर तरीके से, हाई कोर्ट ने अक्टूबर की डेट डाल दी थी, जल्दी समात की दरख्वास्त किसने देनी है? सर नैब कानून में ये लिखा हुआ है कि एक मामले के ऊपर आप एक से ज़्यादा रेफरेंस नहीं बना सकते। उसमें से उनको पकड़ सकते थे। हाँ, सही है, आपकी बात कई से चीज़ें थी, वो इस बात नहीं पर हो इत्फाक रहा। करता हूँ कि उन्हें लीगल इमरान खान की जो लीगल टीम है सर ऐसा उसके जो उसको तो अननोन केसेस है ना, रहनी चाहिए। जो इस केस का पता ही नहीं किसी को, उसमें तो चले सारे बरी जिम्मे, हाँ, और जिस केस का हर बंदे को पता है, उस आपको नोटिस भी है, आप उसमें भी आप बेल ना ले सकें तो फिर वो या फाइल ही ना करें। लीगल टीम की यहाँ पर इस मामले में कमजोरियाँ हैं कि अगर आपको पता है कि ये सारा मामला होना है तो उस तरफ आप तवज्जो नहीं दे रहे, तो फिर आपकी ये कमजोरी है। बस कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं, हम आपसे वो हंस सकते हैं यहाँ पर। वो बता भी नहीं सकते। चले मियां शायद शहबाज शोर आपने सुना होगा। मियां शहबाज शरीफ भट्टो साहब जा रहे हैं। अच्छा बहरहाल जी, आज कंक्लूड करते हैं इसको भी। खान साहब और बुशरा बीबी बाहर नहीं आएंगे, दोनों की गिरफ्तारियां जो है वो हो चुकी हैं, बस ज़ब्ते की कार्रवाई अंदर जेल में जारी है। तो देखते हैं कि अब कब इनकी अदालत जो है ना रिहाइयाँ होती हैं। मेरा ज़ाती तज्जिया ये है कि ये कम अज़ कम नवंबर दिसंबर से पहले तो बाहर नहीं आते। और मैंने खबर थी कि उन्होंने अक्टूबर से पहले नहीं आना। हाँ जी, इसलिए अब इंतज़ार करें खान साहब के बाहर आने का। गर्मियाँ गुजार के सर्दियों में वो बाहर आएंगे, ताकि जब बाहर निकलें तो लोगों को इस्तकबाल करने के लिए जब लोग निकले उनको गर्मी ना लगे। गर्मी ना लगे, ऐसा ही है बिल्कुल जी। मैं जुल्करनैन साहब की बात से इत्फाक करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं एक चीज़ ऐड कर लूँ कि जस्टिस मंसूर कल के फैसले से, कल का जो फैसला आया है जस्टिस मंसूर शाह ने जो दिया है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो अदलिया है उन्होंने शायद कुछ जान पकड़ी है जी, कि कुछ मामलात में कि आइन और कानून के मुताबिक एक वाज़ेह पैगाम है कि हमने आइन और कानून के मुताबिक चलना है, आइन और कानून से हटकर कोई ऐसा फैसला नहीं देना है, और ना फिर हम कोई गुलामी, कोई किसी की जो है ना वो वो ज़र खरीद गुलाम तो कोई किसी का नहीं होता। और ये एक वाज़ेह पैगाम है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।